लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजन, आज हम लोग पुरुषोत्तम महीना का दशमी तिथि गंगा दशहरा है और इस तिथि पर भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम महीना का लाभ लेते हुए पुरुषोत्तम तिथि पर पुरुषोत्तम महीना पर शुक्ल पक्ष का दशमी तिथि पर भगवान विष्णु का श्री पुरुषोत्तम कथा पद्म पुराण से जो निकली गीत अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के महात्म है उसको सुनाने जा रहे हैं। कल हम लोग पहला अध्याय समन किए थे जिसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को बीच में युधिष्ठिर ने 5 पांडवों से प्रश्न किया था। 5 पांडवों को प्रश्न लेकर तो भगवान श्री हरि विष्णु को पास गए थे। श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि भगवान ये पुरुषोत्तम महीना क्या है और कैसे हमारे बीच में आती है, इसके बारे में जरा चर्चा करें। तो भगवान कृष्ण ने जो बताए थे वही विषय मैं आपको बीच में लेकर के आ रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ देरी। और इसके बाद में भगवान विष्णु का सतनाम से हम लोग तुलसी अर्चना भी करेंगे और उसके उपरांत फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की आरती। बिना विलम्ब को हम उस पाठ में प्रवेश करते हैं जहाँ पर लिखा है कि भगवान श्री विष्णु किस रूप से हमारे बीच में पहुँचते हैं। कृष्ण भगवान का दिया हुआ उत्तर और युधिष्ठिर का रखा हुआ प्रश्न, ये पुरुषोत्तम महीना क्यों इतना प्रिय हो गए, मैले महीने मान करके अधिक महीना होते हुए भी कितने प्रिय हो गए, कैसे प्रिय हो गए, इसके बारे में चर्चा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस महीना को सब लोग त्यागे, तो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में इनको स्वीकार किए, इनको अपनाए, इनको अपने स्थान दिए। ये भी वरदान दे दिए कि इस महीने में जितने भी श्री हरि का विष्णु संबोधित, चाहे भगवान विष्णु का सेवा, चाहे भगवान विष्णु का पाठ या तो भगवान विष्णु का हवन विधि कुछ भी करते हैं तो सीधे सीधे भगवान के पास पहुँचते हैं। उसमें कोई बंधन परकर्म बंधन में त्रुटियाँ नहीं होती। तो इस बात को लेकर के भगवान आपके बीच में हम पहुँचा रहे हैं भगवान श्री हरि का ये पुरुषोत्तम कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सूतुभुयाच शून्यास्तम क्रादेश बीजराजे शिरोमणे श्री कृष्ण पांडव तनियंतं ज्येष्ठ पर्यच्छम धर्मविद धार्मिकं सत्संदोया कुंती हृदय तोषकं यदा युगृहीत प्रार्थं केलिशितं धीते राजेष्ठहं कौपेन वेनि सुहग कृष्णां दुशासनं या आकृष्ट तत्सवस्तां श्रीकृष्णनेव रचितां युधिष्ठिर स्वदेश यक्तवितां कामेदो। सूजी बताने लगे कि द्विज राजेश शिरोमणि, आप एकत्रित होकर सुनो। एक समय ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया कि धार्मिक सत्य संग्रह कुंती के हृदय के संतोष करने वाले जब भूत की दुर्योधन आदि द्वारा जीते गए या घोषित हुए थे, उसी समय क्रोध से द्रौपदी के बाल पकड़ते हुए और श्री कृष्ण जाने पर श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। और युधिष्ठिर अपने देश छोड़ करके में गए थे और उनका यह वृतांत सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी यादों से युक्त श्रीमान सात्विकी की आदि सहित इनको स्वरूप मरिचत धारण किए थे कि जिस महीना को भगवान विष्णु अपनाए हैं उसके विषय में बताने। तो युधिष्ठिर वन में भगवान श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ पूछते जटाधारी धूलि से रुखे हुए शरीर युक्त इसी प्रकार के और काली जी कभी दशा देखकर वो भक्त वत्सल भक्त भगवान दुखी हुए। भगवान देखिए कि युधिष्ठिर किस प्रकार से कष्ट सह रहे हैं, 5 पांडव भी सह रहे हैं और धूलि केश छोड़े हैं कौन, द्रौपदी अपने धूलि केश छोड़े हैं। कब तक छोड़े हैं कि जब तक वो प्रतिशोध ना हो जाए, यानी कि दुशासन जिनको बाल खींचे थे और उनके ये बदला न ले जाए। ये सत पुरुषों को पति धृतराष्ट्र के पुत्र सहित त्रिलोकी के भस्म करने की इच्छा करने लगे तो वह विषात्मा कुटित कर लगने लगा और युगांत अग्नित के समान आकार वाले कोटि सूर्य के समान शरीर के लिए शोभित सागर के जलोत हुए। और श्री कृष्ण जी उस समय सीता जी के वियोग दुखी रामचंद्र समान जिनको
अर्जुन को लक्षित होने लगे, तब अर्जुन भी वह देख करके रोमांच होकर गए। भगवान श्री कृष्ण जब 5 पांडवों को वन में मिलते हैं तो अर्जुन को भी देखते कितने वीर है, लेकिन जैसे भगवान राम भी वीर होते हुए सीता जी का वियोग होने पे दुखित हुए थे, वैसे अर्जुन का दशा देख रहे कि अर्जुन चाहे सूरवीर है लेकिन यहाँ पर सामने जो कठिनाई है इसको पालन कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे देवादेव महाभाव, आप क्षमा कीजिए, हे विभु, अब आपकी क्रोध के समय नहीं है, जिसे रोक करके आनंद दीजिए। बहुत जो दुष्ट आप अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, आपके विभु प्रेरणा से ही जगत का नष्ट हो सकता है, क्रोध की आवश्यकता क्या। तो भगवान कृष्ण क्रोध में आते हैं कि देखते हैं कि अर्जुन और 5 पांडव का दशा चल रही है। तो अर्जुन उनसे मांग करते कि भगवान ये क्रोध के समय छोड़ करके हम लोग का उपाय बताइए। तो भगवान कृष्ण क्या बताएंगे उसको हम लोग सुनने जा रहे हैं, सुनिए। तो मार से वत्सासुर के निर्धन के कलियों को शामक बकासुर और यक्ष के नियमक है महाराज, रक्षा करिए जगत की आप ही का है। हे वृंदावर, आप ही कहिए कि आपके क्रोध करने पर कौन सा रक्षा कर सकता है। तो भगवान से ऐसे वचन उठाते कि आप क्रोध करोगे तो किसका रक्षा हो पाएगा। इस प्रकार से स्तुति कर शत्रुघाती अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब क्रोध रहित होने से श्री कृष्ण अत्यंत शोभित हुए और भी वह कोई तारागण के समान शोभित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाए कि कैसे 5 पांडव शांत रहने की मांग कर रहे हैं। तो क्या, तब द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण जी जगत के आदि कारण भक्त समूह को तारक, संसार रोग से निवारक है, गोकुल के आनंद दाता, देवेश लीलाओं से शरीर धारण करने वाले हरि का नमस्कार कर युधिष्ठिर जी के बात पूछने लगे कि तुमने मुझसे पूछिए। और पूछे तो बता रहे कि यह वचन सुन करके कालिया नाग के मर्दंता विष्णु और जिनके चरण बिंदु के सिद्ध सेवित करने के ऐसे श्री कृष्ण ने मुहूर्त मात्र ध्यान करते हुए कहा। जो कल्याण के लिए बात पूछ रहे हैं 5 पांडव, विशेष करके युधिष्ठिर। और बात पूछने में क्या बात है कि यह हमारे कुछ कल्याण के लिए बात युधिष्ठिर पूछन करेंगे। क्या प्रश्न कर रहे युधिष्ठिर हम लोग सुनेंगे भजन। प्रश्न इसके बीच में यही है कि देखिए ये पुरुषोत्तम महीना जो मलमास है, जो त्यागने वाली बात है, इस महीना को सभी लोग त्यागे तो भगवान क्यों आप अपनाए, इसके विषय में चर्चा हो रही है। तो भगवान क्या बताएंगे हम लोग सुनेंगे, भजन सुनेंगे। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे कि सुनिए, श्री कृष्ण जो सारे जगत का गुरु माना जाता है और सारे जगत को भस्म करने के भी साधन रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण इसको बता रहे कि हम आपको क्या उपाय बताएंगे, सुनेंगे। कि नमस्कार करते हुए गोकुल की आनंददाता देवेश लीला को शरीर धारण करने वाले हरि का नमस्कार कर युधिष्ठिर यही बात पूछने लगे कि तुमने मुझसे पूछी है। यह वचन सुन करके कालिया नाग के मर्दन करता विष्णु और जिनके चरण बिंदु में सिद्ध सेवन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के मुहूर्त मात्र ध्यान किए। तो कृष्ण बोलते हैं राजन सुनो, किसको बोल रहे हैं, युधिष्ठिर को। 5 पांडव वन में है, श्री कृष्ण उनसे भेंट करने की वहाँ की बात है। सूर्य जी बता रहे सनक आदि ऋषियों से, श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्री कृष्ण बोले हे महाराज सुनो, महाभाग सर्वधर्मों के इसके उपरांत हम लोग भगवान विष्णु का सठ नाम से तुलसी भी अर्पण करेंगे और छोटी आरती है तो आप कर सकते हैं पुरुषोत्तम महीना का पालन, तो इसमें आप जुड़े रहिए। अन्यवानी सुनने के लिए हे गृहित, मेरे सिवाय दूसरा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर कथन करने के समर्थ नहीं है। अनुकर्म से तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर पृथक देता हूँ। सुनो, आज तक मैंने किसी से ये बात नहीं बताई। तो भगवान विष्णु बता रहे कि आज तक ये प्रश्न हमने और किसी से नहीं किया, स्वयं आज से आपसे ही करे। अपने अपने अधिकारों के सिद्ध हुए सब ही पूजित होने से फल देते हैं। पांडव अपने स्वामी के योग महात्म के यथा योग सुनो। अभी अधिमास किसी समय प्रकट हुआ था। मनुष्य श्रेष्ठ उसके जनों को बीच में बिना विचारे ही ये भयानक वचन कह गए। तो हे सूर्य क्रांति से रहित मलमास कहा होगा। सूर्य क्रांति, जिसमें सूर्य क्रांति जो संक्रांति है इस महीना में नहीं आती है।
तो हर एक महीना में संक्रांति मिलती है, विशेष करके मकर संक्रांति जनवरी में आती है, मेष संक्रांति आपको अप्रैल में आती है महीने में ना। तो ये भगवान कृष्ण बताने लिए कैसे ये महीना आई उसके बारे में सुनेंगे। तो यहाँ आ रहा है कि रहित मलमास कहाएगा या अस्पृश कर्महीन तुच्छ और कर्म विच्छता माना। अस्पृश यानी कि कोई महीना में शुभ कर्म करेगा ही नहीं। दूसरा अस्पृश कर्महीन यानी कि करने का बहुत लाभ नहीं मिलेगी, और कर्म से बहिकृष्ट रहेगा। कोई करेगा तो कर्म करेगा लेकिन बेदिल से करेगा तो नहीं करने के बराबर हो गए। यह वचन सुर करके वह निरुग हो तो प्रभा रहित होएगा और बड़े दुख से व्याकुल हो उनसे अपनी मृत्यु स्वीकार की। कौन? ये पुरुषोत्तम महीना, जिसको नाम बाद में पड़ेगा अधिक महीना, इस महीना का मलमास महीना का देवता, कि अपने आप की मृत्यु ही समान समझे। जिस हमारे पास कोई कुछ है ही नहीं, हमारे महीने में कोई कुछ अच्छा करेगा ही नहीं, तो फिर मृत्यु ही समान, ऐसा बोलने लगे। वैकुंठ में जाकर परस्पर सिद्ध हो जाए और थोड़े ही दोनों जोड़े दोनों नेत्रों से जल बहाता हुआ कहने लगा। भगवान विष्णु कृष्ण बता रहे ऐसा महीना का देवता भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम में पहुँचे और रोने लगे। अधिक मास कहने लगा कि हे देवादिदेव जगत निवास जगत के गुरु भूपति, आपको नमस्कार है। हे नाथों के नाथ, सब जगत के पालक गोपाल, हे नारायण, हे वासुदेव। कितने सारे नाम भगवान विष्णु को कहे कि हे नारायण, हे जगत के गुरु, दीनों को दुख दूर करने वाले। जिस प्रकार से आपने जानकी जी का रावण के घर से उद्धार किया था, वैसे ही गौतम की धर्मपत्नी के उद्धार किया था, इसी प्रकार से मेरा उद्धार करो। कौन कह रहे? मलमास का महीना कह रहे। जैसे आपने दुष्ट कंस को हाथों से देवकी को रक्षा की थी और नाकों से ग्रहण किए थे, गजेंद्र को छुड़ाया था, जरासंध को हाथों से जैसे अनेक प्रकार के छुड़ाए थे, जाओगे छुड़ाया था, उसी प्रकार से रुक्मणी नाथ, इसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करें। कौन मांग रहा? मलमास का देवता भगवान श्री हरि विष्णु से, इस प्रकार से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा वैश्यों को लोभी अजामी लोग आपकी छुड़ाया, जैसा गोपी और द्रौपदी की रक्षा करे। दरिद्र मैले वस्त्रधारी सुदामा की जैसा आपने रक्षा किया था, वैसे हमारी भी रक्षा करे। जानकी जीवन उसी प्रकार की मेरी रक्षा करे। और आप ही के दीनों चरण कमलों में प्राप्ति के लिए ऋषि पत्नी आपके लोक की ही प्राप्त होती हैं। कृपा सागर भक्तों को सेवित जानकी जीवन का हम क्या ना भजन करते। आपकी इच्छा से अग्नि शीतल अग्नि भी शीतल हो जाती है और आपकी आज्ञा से सुमेरु तलवत पाता और सागत लघुता का प्राप्त हो जाती है। यानी कि इतने सारी बड़ाई कर रहे हैं भगवान विष्णु को कि आपकी कृपा हो जाए भगवान, तो अग्नि भी समाप्त हो जाए, भयंकर अग्नि। और इतना नहीं, सुमेरु चलना लगे, पर्वत जो है वो चलना शुरू कर दे। आपकी कृपा बन गई तो सागर छोटा बन जाएगा। तो बृहस्पति उजक्त से और सूर्य अंधकार प्राप्त हो सकता है। ये रुक्मणी जी हमारी रक्षा करो, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं। श्री कृष्ण बोले कि जब यह श्रेष्ठ मास इस प्रकार से सूती कर विराम को प्राप्त हुआ तो शोक से पृथ्वी पर गिरा। तब उसी की प्रार्थना सुन करके नेत्रों में जल भर करके नम्र होकर के आगे सिर हुए उस अधिक मास के ने कहा कि वत्स सुनो, ये या क्या दुख तुम्हारे ऊपर पड़ा है? जो तुम्हारे हृदय में दुख है वह मैं दूर करूँगा। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को, इस कथा को श्री विष्णु भगवान ने ऐसे मलमास के देवता को बताया। और क्या बताते कि तुम कहो, तुम्हें मेरे चरणों की शरण प्राप्त हो करके फिर प्राणी सोच नहीं करता है। जो भगवान की शरण में सरेंडर हो जाता है, जैसे अर्जुन ने अपने बल के अनुसार सब कुछ कहे तो कृष्ण के फिर अंत में समा गए भगवान के शरण में। ऐसे कोई मेरे शरण में आ जाता है तो फिर मैं मानव पतित होकर भी प्राणी आपके समान सोच नहीं कर सकता है। कारण कि मेरा लोक दोष रहित, दुख रहित, जरा रहित और श्रेष्ठ है। भगवान बताते कि मेरा भक्त कोई बन जाता तो क्या होता है, कि वो दोष रहित, उसका कोई दोष हो हट जाता है, दुख है वो हट जाता है, और क्या जरा है किसी प्रकार से और कलेश आने वाला वो भी हट जाता है और ये श्रेष्ठ हो जाता है। तो उनको दुखी देखकर मेरा अनुचर दुखी हुई है, जिस कारण से तुम मरने की इच्छा से मेरी शरण आए हो तो वो कहो।
ऋषि अधिक मास बोला कि हे प्रभु आप सब कुछ जानते हो, कुछ भी आपसे अज्ञात नहीं है। तो अधिक मास के देवता बोले कि आपको तो सब कुछ पता है भगवान, कुछ भी ऐसा संसार में नहीं जो आपके नहीं पता, लेकिन आप चराचर की गुरु स्वामी साक्षी और सबके अंतकरण की साक्षी हो। सबके भविष्य के बारे में भगवान आपको पता है, जो भूत समय निकल गई वो सब में पता है। तो आपको ये क्यों नहीं पता है कि महिला हमारे में कुछ नहीं हो रहा है। आप कुटस्थ सर्व में स्थित हो, कोई भी आपसे रहित नहीं हो, फिर क्यों आप मेरे दुखों को नहीं जानते हो। इससे मेरे बराबर कोई मन भाग्य नहीं है, तो हमारे बराबर और कोई मन भाग्य नहीं है। ये बिल्कुल सुनो, तो मैं भी आप मेरे दुख कारण सुनिए, जो बड़ा अद्भुत है। सब जंतु सामान्य धर्म वाले सुख से जीते हैं, सो मैं सब में हीन मृत्यु की इच्छा करता हूँ। कि संसार में जो जीव जन्मा है अपने मति अनुसार अपनी कर्मानुसार जीते हैं, लेकिन मैं मलिन माना जाता है, तो मुझे शरीर छोड़ना ही उत्तम है। मलमास का देवता ऐसे भगवान श्री विष्णु से बताते हैं। दिन रात में आपका नामाधिकार को प्राप्त हो, देवताओं को समान प्रसन्न होते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना कोई स्वामी है, ना कोई आश्चर्य है। ना मेरा कोई अधिक मास के देवता बता रहे, ना मेरा कोई बड़ा नाम है, और ना क्या बताते, ना कोई मेरा स्वामी है, और ना कोई आश्चर्य, कोई हमारे कोई बड़ाई भी नहीं कर रहा, तो मेरे जीने में क्या मतलब। ऐसे अधिक मास मलमास के देवता मलमास के देवता भगवान विष्णु से बता रहे। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा रखता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। कुंजी वन से मृत्यु होनी श्रेष्ठ है। नित्य दरिद्र कैसे ही हो सकता है। हे महाराज, जो आपके मन में वर्तमान है सो आप कीजिए, और इस प्रकार से ना मैं जीऊँगा ना जीऊँगा करके अब मलमास अपना शरीर त्यागने के तैयार हैं। इस प्रकार से सब अधिक मास ने कहा कि तब फिर मूर्छित होकर श्री भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसके दुख को देखते से ही सब प्रसाद निस्मित रूप से प्राप्त हो गए। अस्वित पूर्ण राजन, इस प्रकार से इसे देखकर मुझ में भी दया आ गई। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम मादमहितम मासाम विज्ञान प्राप्ति द्वितीयम अध्याय शंभुर। श्री कृष्ण उवाच साधु साधु सुरश्रेष्ठ यन्मादिष्टम भवान यत्यम पदे तास्मरताम सूर्यर्विशना न मा पिबेत कुत्रापि शोकवान हस्यताः। तो ऐसे भगवान से स्तुति करते हैं। भगवान अब हम भगवान विष्णु का षट नाम यानी कि 108 नाम से तुलसी अर्पण करेंगे। आप भी घर पर कर सकते हैं, और इसके उपरांत भगवान विष्णु की आरती करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम विष्णुवे नमः बोल के गाइए। ओम विष्णुवे नमः, कृष्णाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, जगन्नाथाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री मथुरिपिवे नमः, सनातनाय नमः, पद्मनाभाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, सिद्धकर्ते नमः, लक्ष्मीपते नमः, श्री वैकुंठाय नमः, परब्रह्मणे नमः, वसुदेवाय नमः, जयंतकाय नमः, तच्चरवाहनाय नमः, नारायण नमः, हर्षिकेशाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, परात्मने नमः, वनमालिने नमः, चक्रपनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हंसाय नमः, हरे नमः, ब्रह्मजनक्रियाय नमः, श्रीधराय नमः, शेषजायिने नमः, पंचजनधराय नमः, शंखपनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः, कुर्मतन्वे नमः, नकृसनडे नमः, भर्गवाय नमः, मालिने नमः, ओम बलिने नमः, महेननाय नमः, श्रीकराय नमः, श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, मुकुंदाय नमः, धन्वंतरे नमः, मुराराते नमः, संकर्षणाय नमः, श्रीरब्धशयिने नमः, भूतात्मने नमः, यज्ञरूपाय नमः, गदाधराय नमः, केशवाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, गोविंदाय नमः, केठवसुरमर्दनाय नमः, कामजनकाय नमः, चतुर्भुजाय नमः, श्रीमते नमः, जनार्दनाय नमः, देवाय नमः, मत्स्यरूपाय नमः, क्रीडारूपाय नमः, वामनाय नमः, रामाय नमः, ओम रामाय नमः, कलिकने नमः, विशंभराय नमः, कपिलाय नमः, ध्रुवाय नमः, अच्युताय नमः, दधिमानवाय नमः, श्रीवत्स कौस्तुम्भधराय नमः, मधुश्याय नमः, पृथ्वे नमः, श्रीरब्ध शयिने नमः, अनिरुद्धाय नमः।
मणिरुदाय नमः, भक्तिवत्सलाय नमः, गर्जे देवेन्द्राय नमः, भूतभावनाय नमः, सनकादिभू मुनिधेयाय नमः, शंकर प्रियाय नमः, वेदात्मने नमः, सत्तांग प्रभवे नमः, भूभे नमः, जगत कारणे नमः, वृद्ध बुद्ध अवताराय नमः, लीला मनुज विग्रहाय नमः, वीरांग रूपाय नमः, अधिदेवाय नमः, प्रहार परिपालकाय नमः, नारायण नमः, त्रिदाम्ने नमः, श्वेत दीप सुव्रस्तताय नमः, भगवते नमः, धराकांताय नमः, भागीरथ जन्म भूमिपादम पदाय नमः, स्वभुवे नमः, घनश्यामाय नमः, अव्याय नमः, शांतात्मने नमः, दामोदराय नमः, भूतभव प्रभवे नमः, देवदेवाय नमः, महाविष्णुवे नमः। भगवान विष्णु का ये सतनाम यानी 108 नाम से तुलसी अर्पण किए हम लोग भगवान की मंगलमयी आरती। आप भी आरती सजाए होंगे तो भगवान विष्णु का आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे माया महेश्वर, मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि करे। ओम जय जगदीश हरे आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, नकुल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे अमलय कलय जय चहय वे अविकारी, सतचित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा, विश्व चराचर तुम विश्वभूपा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे माता पिता पितामह स्वामी सहृदय भरता, निर्चत पातक पालक रक्षक संहरता। ओम जय जगदीश हरे साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु, केवल काल कला निधि कलतीत विभु। ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर, मन मोहन मुरलीधर नित नवनागर। ओम जय जगदीश हरे सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातकी जन, प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन धन। ओम जय जगदीश हरे आश्चर्य दान दयानिधि हम सबको दीजे, पाप ताप हर हरि सब निधि जन कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतनिर्ध्यान विंदे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्वदेवाभिनंदनम और आर्तिकम समर्पयामि भजन। आज आपके बीच में दूसरा दिवस मिला पुरुषोत्तम महीना का अंतर्गत और दशमी तिथि गंगा दशहरा है। इस तिथि पर आज भगवान श्री विष्णु का हम लोग फिर से पुरुषोत्तम महीना का कथा और कैसे पुरुषोत्तम महीना का वरदान मिली इस बात को लेकर के प्रस्तुत किए। भगवान का 60 नाम से तुलसी मंजरी अर्पण किए और आरती। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और लोगों को भी जा सकते हैं। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर हमारे साथ इस कथा में शामिल होइए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।